नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, क्या आप जानते हो शुरुआत में भगवत गीता का ज्ञान योगियों ने कैसे जाना? दोस्तों, क्या आप जानते हो भगवत गीता का ज्ञान लुप्त कैसे हो गया? यहाँ पे दो प्रश्न है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस पृथ्वी पर भगवत गीता का ज्ञान आया कहाँ से, और जो ज्ञान आया था वो लुप्त कैसे हो गया। क्योंकि पिछले श्लोक में हमने क्या देखा था कि जो भगवान श्री कृष्ण है उन्होंने क्या किया था, जो भगवत गीता का ज्ञान पहले सूर्यदेव को दिया था, सूर्यदेव ने उनके पुत्र मनु को दिया था, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया था। फिर वो इक्ष्वाकु से ये ज्ञान जो है वो पृथ्वी पर कैसे आया, ये अगर आपको जानना है तो आपको भगवत गीता का जो चौथा अध्याय है उसमें से 2 नंबर का श्लोक जानना बहुत ही जरूरी है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण खुद बोलते हैं कि पृथ्वी पर ज्ञान कैसे आया। तो चलिए देखते हैं क्या है वो श्लोक। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः स कालेनेह महता योगो नष्टा परंतप। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः स कालेनेह महता योगो नष्टा परंतप। अब हम श्लोक का संधि विच्छेद और उसका हिंदी अर्थ देखते हैं। हमारे श्लोक की पहली लाइन है एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः। श्लोक का संधि विच्छेद करते हैं। एवं यहाँ पे संधि नहीं हो रही है। परंपरा प्राप्तम यहाँ पे संधि विच्छेद कैसे होगा? परंपरा धन प्राप्तम धन इमं राजर्षयो विदुः, जैसे है वैसे आएगा, यहाँ संधि नहीं हो रही है। अब हम श्लोक का हिंदी अर्थ देखते हैं। एवं का अर्थ होता है इस प्रकार, परंपरा प्राप्तम इमं का अर्थ होता है गुरु परंपरा से प्राप्त इस ज्ञान को। राजर्षयो का अर्थ होता है राजयोगियों ने, विदु का अर्थ होता है जानना। ठीक है, श्लोक की दूसरी लाइन देखते हैं। स कालेनेह महता योगो नष्टाः परंतप। संधि विच्छेद करते हैं। स यहाँ पे संधि नहीं हो रही है। कालेनेह का संधि विच्छेद कैसे होगा? कालेने धन इह महता योगो नष्टाः परंतप, यहाँ संधि नहीं हो रही है। श्लोक का हिंदी अर्थ देखते हैं। स का अर्थ होता है वह ज्ञान। ठीक है, कौन सा ज्ञान? भगवत गीता का ज्ञान। वह ज्ञान कालेनेह का अर्थ होता है काल के प्रभाव के कारण महता संसार से योग नष्ट हुआ। परंतप, ये अर्जुन को संबोधित किया है परंतप। तो आज हमने भगवत गीता का जो चौथा अध्याय है उसमें से 2 नंबर का श्लोक देखा। साथ ही साथ क्या देखा हमने दोस्तों? संधि विच्छेद देखा और शब्दशः हिंदी अर्थ देखा। किसी भी श्लोक को सीखना है, समझना है तो संधि विच्छेद और हिंदी अर्थ आना बहुत ही जरूरी है। किसी भी श्लोक का दोस्तों रट्टा मत मारिए, क्योंकि संधि विच्छेद और हिंदी के अर्थ के साथ ये आप हमेशा के लिए स्मरण रख सकोगे। इसलिए संधि विच्छेद और हिंदी अर्थ आना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। चलिए देखते हैं संस्कृत श्लोक कैसे पढ़ते हैं। श्लोक का हिंदी अर्थ क्या है? हम यहाँ पे 2 बार श्लोक बोलेंगे, आप भी बोलिए पीछे से। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः स कालेनेह महता योगो नष्टाः परंतप। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः स कालेनेह महता योगो नष्टाः परंतप। भगवान श्री कृष्ण अब अर्जुन को क्या बोलते हैं कि हे अर्जुन, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः, अर्थात इसी प्रकार यानी कि कौन सा प्रकार? यहाँ पे मैं आपको पहले श्लोक का थोड़ा सा ब्रीफ देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का ज्ञान जो है वो किसको दिया था? सूर्यदेव को दिया था। सूर्यदेव ने मनु को दिया था, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया था। और अब ऐसे ही नीचे आया, मतलब कि ऐसे ही इसी प्रकार गुरु परंपरा से प्राप्त इस ज्ञान को राजयोगियों ने जाना। जो राजा इक्ष्वाकु थे उन्होंने क्या किया? उनके जो दूसरे राजा लोग हैं, उनके जो योगी है, महंत है, उनको ये ज्ञान दे दिया। तो भगवत गीता का जो ज्ञान है वो सूर्य नारायण से पृथ्वी पर कैसे आया? तो गुरु परंपरा के ज्ञान से आया। अब दूसरी लाइन में क्या बोलते हैं कि ये ज्ञान तो आ गया,
लेकिन तुम्हें ये भी जानना है कि ये जो ज्ञान है वो लुप्त क्यों हो गया, यानी कि ये नष्ट क्यों हो गया। तो दूसरी लाइन में क्या बोलते हैं, स कालेनेह महता योगो नष्टा परंतप, अर्थात वह ज्ञान, कौन सा ज्ञान, जो भगवत गीता का ज्ञान है, कालेनेह का अर्थात काल के प्रभाव के कारण, महता योगो नष्टा परंतप, संसार से योग नष्ट हुआ है परंतप। ये संसार से क्यों नष्ट हो गया, क्योंकि लोगों को भगवत गीता का जो ज्ञान है उसमें इतनी रुचि नहीं रही। फिर भगवान श्री कृष्ण को जन्म लेना पड़ा, महाभारत का युद्ध शुरू हो रहा था, तब अर्जुन के मन में भय उत्पन्न हुआ, आसक्ति उत्पन्न हुई, वो भूल गया था कि मैं आत्मा हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने वही ज्ञान वापिस किसको दिया, अर्जुन को दिया। वो महर्षि वेदव्यास जी ने जाना और भगवत गीता के स्वरूप में और महाभारत के स्वरूप में वो हमें एक पुराण दे दिया। ठीक है दोस्तों, यही है अर्थ इस श्लोक का। चलिए देखते हैं श्लोक कैसे याद रखें विद विजुअलाइजेशन। किसी भी श्लोक को याद रखने के लिए हम लोग विजुअलाइजेशन करते हैं। 5 ज्ञान इंद्रियों का यूज करना बहुत ही जरूरी है। कृपया करके आंखें बंद कीजिए। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर है आप, मैं, भगवान श्री कृष्ण है, अर्जुन है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का दिव्य संवाद चालू है। भगवान श्री कृष्ण यही बोलते हैं कि ये जो भगवद गीता का ज्ञान है सूर्य नारायण को दिया था, सूर्य नारायण ने अपने पुत्र मनु को दिया, मनु ने किसको दिया, राजा इक्ष्वाकु को दिया। और ऐसे ही गुरु परंपरा के कारण जो राजयोग के ऋषि मुनि है उन्होंने ये ज्ञान जाना, लेकिन वो जो ज्ञान है वो काल के प्रभाव के कारण संसार से फिर से नष्ट हो गया। जितने तेजी से आया उतनी ही तेजी से वो नष्ट भी हुआ। ठीक है, इसलिए दोस्तों ऐसे कहा जाता है कि जो अच्छी आदत है वो धीरे धीरे आती है, लेकिन बुरी आदत है वो तेजी से आती है। तो भगवद गीता ये जो ज्ञान है वो अच्छा है, इसलिए उसको आने के लिए क्या समय ज़्यादा लगा। भगवद गीता का जो ज्ञान है वो लुप्त हो गया, ये बुरी बात है। तो बुरी बात जल्दी होती है। आप भी अपने जीवन में कभी ऑब्जर्वेशन कीजिए, अच्छी बातें हैं वो थोड़ा टाइम लेती है, लेकिन बुरी बातें हैं वो जल्दी हो जाती है, चाहे वो आपकी आदत हो या आपका कोई काम हो। ठीक है, आशा करता हूँ आपने अच्छे से विजुअलाइजेशन किया होगा। श्लोक बोलता हूँ, पीछे से कनेक्ट करने की कोशिश जरूर करना। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजश्रयो विदुः स कालेनेह महता योगो नष्टा परंतप। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजश्रयो विदुः स कालेनेह महता योगो नष्टा परंतप। अब आप लोग आंखें खोल सकते हो। जो भी आपने विजुअलाइजेशन किया है वीडियो को पॉज कीजिए, पुनः स्मरण कीजिए। 2 मिनट वीडियो पॉज के बाद चलिए देखते हैं क्या है इस श्लोक के प्रश्न। एक ही प्रश्न है, इस श्लोक से आपने क्या सीखा। बहुत ही महत्वपूर्ण सीखा। किसी ने अगर आपको पूछा कि भगवद गीता का ज्ञान कहाँ से आया, तो ये आप बोल सकते हैं भगवद गीता का जो 4था अध्याय है उसमें से दूसरा श्लोक है, उसमें भगवान श्री कृष्ण खुद बोलते हैं कि ये जो ज्ञान है ये गुरु परंपरा से आया है, और गुरु परंपरा के कारण ही राजा के जो ऋषि मुनि है उन्होंने उसको जाना। लेकिन ये जो ज्ञान है वो ज़्यादा समय नहीं टिका। क्यों नहीं टिका? क्योंकि काल के प्रभाव के कारण ये ज्ञान नष्ट हुआ। ठीक है, इसी तरह दोस्तों 60 श्लोक सीखना है तो कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चाणक्य नीति सीखना है तो चाणक्य प्रज्ञा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। विदुर नीति सीखना है तो विदुर प्रज्ञा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते हैं अगले श्लोक में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।